पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका सिंह जी आएंगे, उनका स्वागत कर देता हूँ। अरे यार भाई हो गई। उसे ठीक कर दे यार। अब रुक जा यार। अबे यार वहाँ देख तो लिया कर दे। ज्योति मोटेला जी हमारी प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा, और श्री मथुरादत्त जोशी जी, बहन गरिमा अंगवस्त्र लेकर के सम्मानित करेंगी। अभी होगा इसमें चल रहा है हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती प्रियंका सिंह जी, जो विशेष रूप से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर पधारी है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन सम्मानित मथुरादत्त जोशी जी, महिला कांग्रेस उत्तराखंड की अध्यक्षा ज्योति मोटेला जी, राज्य कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता बहन गरिमा सोनी जी, पूर्व विधायक हमारे पार्टी के सीनियर लीडर शैलेंद्र सिंह रावत जी, और सम्मानित पत्रकार बंधु। जैसा आपको मालूम है, हाँ फोन होगा ये हमारी पार्टी की जो एक बहुत बड़ी मांग और एक बहुत बड़ा अभियान, और विशेष तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी की पार्टी कमान संभालने के बाद जो देश भर में कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी ने देश की आधी आबादी को आरक्षण की परिधि में रिप्रेजेंटेशन के मामले में पार्लियामेंट में, लोकसभा में और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का हमारा एक बहुत बड़ा अभियान था कांग्रेस का। उसके बारे में प्रियंका सिंह जी आई भी है, मैं आज उस पर अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन ये कांग्रेस का एजेंडा था और कांग्रेस का एक प्रमुख मुद्दा। अब देश की संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में और विधानसभाओं में देने का जो बिल पारित हुआ है, कानून बना है, उसके बारे में, और कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है। कांग्रेस ने, आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने बिना किसी एक भी संकोच के हमारी पार्टी ने बिना शर्त उस बिल को पारित करवाने का काम, पार्लियामेंट में जो बिल आया उसको पास करवाने का काम किया। महिला आरक्षण के संबंध में पार्टी की जो पॉलिसी रही है, महिला आरक्षण के संबंध में अब क्योंकि वो कानून बन गया है, जो अब हमारी मांग है उसके संबंध में मैं सम्मानिता हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती प्रियंका सिंह जी से कहूंगा कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो कार्यक्रम है और जो हमारा स्टैंड है उस पर अपनी बात यहाँ पर कहेंगी। श्रीमती प्रियंका सिंह। नमस्कार। Am I audible? नमस्कार।
आज की प्रेस वार्ता में ठीक है। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी बुद्धिजीवी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। मंचासीन सभी का स्वागत है। मैं अपनी बात 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगी। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ जो देश की वर्तमान हालत और भाजपा सरकार की कार्यशैली को बताता है। ना बर्तन है ना ईंधन है, ना बर्तन है ना ईंधन है, ना राशन है ना पानी। चलो ख्याली पुलाव पकाते हैं। ख्याली पुलाव से पेट कैसे भरेगा? पेट भरे ना सही, लेकिन मन तो बहलेगा। आज वर्तमान में देश की स्थिति ये बना दी गई है भाजपा सरकार के द्वारा। हर बार की तरह एक और मृग तृष्णा दिखाकर भाजपा सरकार ने एक और देश के साथ छलावा किया, और छलावा इस बार किया देश की आधी आबादी के साथ, महिलाओं के साथ। महिला जो एक माँ है, जननी है, बेटी है, कहते हैं सृष्टि की रचयिता है। और हमारी संस्कृति में तो कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। कन्या को देवी का रूप माना गया है, और कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन आप और हम आज सब लोगों को पता है कि नारी की हालत इस देश में, इस सरकार के अंडर में क्या हो गई है। हमारे देश में महिलाओं ने हर काल में अपने नेतृत्व को सिद्ध किया। उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई लड़ी, हर जगह खड़ी दिखी, लेकिन फिर भी अपने अधिकारों से वंचित रही। क्या कारण रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदा महिला सशक्तिकरण की प्रणेता रही, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया कि महिलाओं को उनका पूर्णतः अधिकार मिले। महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उद्देश्य महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना, महिलाओं की प्रगति करना और महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करना है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तय करना आवश्यक है, पर ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकारों की जिम्मेदारी है। आज क्या हुआ? एक इवेंट बनाया गया, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, उसको एक बड़ा इवेंट बनाया गया, खूब प्रचार प्रसार किया गया, और उसमें महिला आरक्षण अधिनियम को एक स्पेशल अट्रैक्शन के रूप में पेश कर दिया गया। उसको स्पेशल अट्रैक्शन के रूप में पेश करके और देश की महिलाओं के साथ ऐसा धोखा किया कि सब चौकन्ने रह गए। महिला आरक्षण अधिनियम तो आपने पेश कर दिया, पारित कर दिया, लेकिन उसके साथ आपने 2 शर्तें लागू करी। कौन सी 2 शर्तें लागू करी? परिसीमन और जनगणना। और आप ही की सरकार के मंत्रियों और सांसदों के अनुसार ये जो है परिसीमन की और जनगणना की शर्तें जो आपने लागू करी, इनके हिसाब से तो महिला आरक्षण अधिनियम जो है पूरी तरह शायद 2039 तक भी नहीं लागू हो पाएगा। तो ये एक छलावा नहीं है तो क्या है? एक मुहावरा है कि ना तो 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। तो भाजपा सरकार ने तो इस देश की महिलाओं के साथ ऐसा मजाक किया है कि महिला आरक्षण अधिनियम आपने खूब बड़े तामझाम के साथ पेश किया और कहा कि हम इसको लागू कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ऐसी शर्तें लगा दी कि ये लागू हो ही ना पाए। हमारे देश की महिलाओं ने हर वक्त, हर समय, हर काल में अपना योगदान दिया है। ये समय था उनके योगदान को स्वीकार करने का, उनके योगदान को स्वीकार करके उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने का। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनका आभार व्यक्त करने की बजाय उनका अपमान कर दिया। हम मांग करते हैं इस सरकार से कि आपके पास तो पूर्णतः बहुमत की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने जब उनके पास पूर्णतः बहुमत की सरकार नहीं थी तो भी इसमें संविधान संशोधन लाकर
जब राजीव गांधी जी ने संविधान संशोधन 1989 में लाए और जिससे कि महिलाओं की भागीदारी तय हुई, लेकिन ये राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। उसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव जी ने पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने इसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर की स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का ही विजन था और कांग्रेस पार्टी ही महिला आरक्षण अधिनियम की असली शिल्पकार है। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी लगातार 9 वर्ष तक इसके लिए संघर्ष करती रही, लेकिन इस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता महिला आरक्षण पर कैसे दिखती है? आपको याद होगा 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो कि बहुत ही साहसी नारा था। और इसके साथ साथ 40% महिलाओं को सीटों में आरक्षण दिया, 40% महिलाएं चुनाव में उतारी। तो इससे हमारी पार्टी की महिला आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता भी नजर आती है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और तथ्य बताना चाहूँगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहली दफा स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन 1989 में भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी लाए। उसके बाद नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में 1992 में इसे पारित किया गया। आज एक महिला होने के नाते मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जिसका नारा रहा है आदि आबादी हक पूरा। जब महिलाएं आदि आबादी हैं तो उनको पूरा हक क्यों ना मिले? हमारी पार्टी इसके लिए हमेशा संघर्षशील रही है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में अगर आप झांकेंगे तो 1925 में सरोजनी नायडू जी जैसी सशक्त महिला को कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वोच्च स्थान अध्यक्ष पद पर उन्हें आसीन किया। देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी, ये सब कांग्रेस पार्टी की ही नेता थी और इन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इनके योगदान को और भारत की प्रत्येक महिला के योगदान को नकार दिया, क्योंकि उन्होंने महिला आरक्षण बिल्कुल बहुमत होने के बाद भी उसको ऐसा घुमा के फंसा के भेजा कि वो आगे लागू ही ना हो सके। तो ये महिलाओं के साथ छलावा नहीं है तो और क्या है? इसके साथ ही एक दो बात और करना चाहूँगी। हमारी पार्टी ने जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ही थी जिसने पहली बार 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था। मोदी सरकार ने इन आंकड़ों को भी रोक दिया। हम मांग करते हैं कि इन आंकड़ों को निकाला जाए, जो 50% आरक्षण का कैप लगाया गया है उसको हटाया जाए और साथ ही साथ हम मांग करते हैं कि दलितों, आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिले। इस देश में हमें क्यों नहीं बताया जाता है कि कितने OBC हैं, कितने दलित हैं? जाति के हिसाब से सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। जहां पर हमारी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में, आगे राजस्थान में, और जहां पर सरकारें हैं वहां हम वादा करते हैं कि हम ये जातिगत जनगणना करवाएंगे। साथ ही में इंडिया गठबंधन के 26 दलों ने अपने सामूहिक संकल्प में सबसे पहले जातीय आधारित जनगणना के माध्यम से सभी सामाजिक,
शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। महिलाओं के साथ अत्याचार इस सरकार में बहुत आम हो गए। महिला सांसदों ने जब ये महिला आरक्षण अधिनियम प्रधानमंत्री ने पारित किया, उसके बाद उनके साथ बहुत अच्छी फोटो तो खिंचाई, लेकिन वही महिला सांसद ये भूल गई कि इसी देश में, उन्हीं की सरकारों में उन्नाव, हाथरस, कठुआ, लखीमपुर खीरी महिला पहलवान, हमारी देश की होनहार बेटियां, और यहाँ उत्तराखंड की ही बेटी अंकिता भंडारी जैसी अनेकों बेटियों के साथ कितने दुराचार और अत्याचार हुए, उस पर ये मौन रहे। हमें शर्म आती है कि हमारी ऐसी महिला सांसद हैं जो महिलाओं पर ही अत्याचार और दुराचार होने पर भी अपनी ज़बान नहीं खोलती। हमारी उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसे सांसद और ऐसी महिला सांसद देश में आएंगी, ऐसी विधायक देश में आएंगी जो महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कटिबद्ध हों और अपनी आवाज़ महिलाओं के लिए उठाएं। देश को और शर्मसार किया, हमारे देश की सर्वोच्च महिला, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जब वे राष्ट्रपति बनी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत वाहवाही तो ले ली, वाहवाही बटोर ली, लेकिन जब नए संसद का अनावरण का समय आया तो द्रौपदी मुर्मू जी को वहां बुलाया तक नहीं गया। ये केवल ना ही उनकी पद की, बल्कि साथ ही प्रत्येक महिला की, भारतीय महिला को नीचा दिखाया गया। तो ये है भाजपा की सोच, और इनके डीएनए में तो है ही हर मुद्दे से ध्यान भटकाना, दूसरा मुद्दा ले आना, धोखा देना। इनकी मंशा ही नहीं है काम करने की, इसीलिए जब कोई एक बात होती है तो ये दूसरी निकाल के ले आते हैं। जब कोई और बात हो रही होती है, देश को महंगाई से भटकाना है, तो ये कोई और मुद्दा ला देंगे और वाई बटोर लेंगे, एक छोटा सा दूसरा काम करके दिखा देंगे, वो भी पूरा नहीं करेंगे। तो इनके लिए तो केवल यही कहना चाहूँगी कि महिला आरक्षण अधिनियम जो इन्होंने लाए हैं वो केवल देश की महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है, धोखा है, और हमारी मांग है कि आपकी पूर्णतः बहुमत की सरकार है, आप इसे तुरंत लागू कीजिए और महिलाओं को उनका अधिकार दीजिए। धन्यवाद। मैडम, एक सवाल ये है कि अगर आपसे निवेदन है कि इसी सब्जेक्ट पे मैम, एक सवाल ये है कि आपकी अगर सरकार आती है तो क्या आप लोग जो ये लाया गया है इसको वापस कर देंगे? महिला जो आरक्षण बिल है इसको आप वापस ले लेंगे या इसको जी इसको वापस क्यों करेंगे? महिला आरक्षण बिल तो हमारी सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। इसमें संशोधन किया जाएगा जिससे ये तुरंत लागू हो। ऐसे सारे प्रावधान जिससे इसमें विलंब हो वो हटाए जाए। संभव है ऐसा? क्योंकि अभी संभव है कि आप उसमें तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो परिसीमन होना है, उसके बाद जो है इसको जो पास होने के आप लगता है। देखिए, उनके हिसाब से, उनके मंत्रियों और सांसदों के हिसाब से तो जो संविधान में प्रावधान है 81(3) और 82 के हिसाब से तो जातिगत जनगणना जब होएगी, ये परिसीमन 2026 में होगा, उसके बाद की जातिगत जनगणना 2031 में होगी, तो उसके हिसाब से तो 2029 तक भी लागू नहीं होगा। तो ऐसे जो भी प्रावधान इसमें हमारी पार्टी को लगेंगे कि जो इसमें रुकावट बन रहे हैं, जो इसमें बाधा बन रहे हैं महिला आरक्षण अधिनियम में, उनमें संशोधन किया जाएगा। मैडम, इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि सदन में भी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोगों के पास आया होगा, क्या आपके कांग्रेसियों ने पढ़ा नहीं है वहाँ पे कि ये तमाम प्रावधान है? वहाँ आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? वहाँ तो आप सब जो है इसके साथ साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के लिए समर्थन में खड़ी रही, और हमें ये भरोसा था कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी शायद देश की महिलाओं के साथ खड़े दिखेंगे और उनका समर्थन में ऐसा इसको पारित करेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज भी इसके समर्थन में है, अगर इसे ये तुरंत लागू करे और इसमें जो विलंब के प्रावधान डाले गए हैं वो हटाएं।
मैडम एक और सवाल ये है कि उत्तराखंड की थोड़ी सी बात कर लें अगर, तो एक भी महिला, उत्तराखंड की अगर बात करें तो एक भी महिला को जो है टिकट नहीं दिया जाता है। पीछे जो लोग अब 5 सीटें हैं यहाँ पर, आने वाली लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या उम्मीद है कि जो महिलाओं की बात की जा रही है तो उन 5 में से कम 1 या 2 सीटें जो हैं वो महिलाओं को भी मिलेंगी, उनको भी जो है मौका मिलेगा यहाँ पे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आपको मैंने उदाहरण दिया 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने क्या करके दिखाया, तो आगे भी सभी राज्यों में ऐसा ही होगा और कांग्रेस पार्टी सबको मौका देगी, महिलाओं को जरूर मौका देगी ज़्यादा से ज़्यादा। हरीश रावत लड़ने बिल्कुल लागू करेंगे, बिल्कुल लागू करेंगे। इसमें जो भी विलम्ब के प्रावधान है हटा के महिला आरक्षण अधिनियम को लागू किया जाएगा। ओवरऑल चाहिए जी मैम, जिस तरह से आज आप यहाँ पर आए हैं महिला आरक्षण की तरफ, क्या कुछ आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं? देखिए, अगर केवल एक पंक्ति में कहूँ तो महिला आरक्षण अधिनियम जिस हिसाब से जिस सरकार ने पारित किया है वैसे लगता है कि ना नॉर्मल है ना नाराजगी है, क्योंकि इसमें जो 2 शर्तें जोड़ दी गई है परिसीमन की और जनगणना, उससे केवल इसकी विलम्ब की मंशा दिखती है और इसको ना लागू करने नहीं। नहीं, आपने कहा है कि हमारी सरकार अगर आती है तो देखिए, सबसे पहले जातिगत जनगणना होना आवश्यक है। 2011 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा से कराया गया था। हमारी मांग है कि उसको रिलीज किया जाए और डाटा को रिलीज किया जाए। 50% जो आरक्षण का कैप है उसे हटाया जाए और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ये जो जातिगत जनगणना है इसका डेटा सारा रिलीज किया जाए। महिला आरक्षण अधिनियम है इसको तुरंत लागू किया जाए, तुरंत प्रभाव से महिलाओं को